हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द मिडल्समैन लव सीरीज के सेकंड कपल को। मैंने आप लोगों से कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था कि क्या आप लोग उनकी जो सेकंड कपल है अलग स्टोरी चाहते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने हाँ में जवाब दिया। तो मैंने सोचा क्यों ना अब एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि अब सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप लोग ये सीरीज पहली बार देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को बाकी के कैरेक्टर्स के नाम बता देती हूँ यहीं पे। पूरी सीरीज की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो वो आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएगी, या मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। इस सीरीज का जो मेन कपल है उनमें से इसका नाम जेद और इसका नाम माई है। इसमें एक और कपल है जिनकी एक और सीरीज भी थी इकट्ठे, बैड फ्रेंड, जिससे ये स्टोरी आगे स्टार्ट हुई थी। अगर आप लोगों ने इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो वो आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप लोग जाके देख सकते हैं। इसका नाम किंग है और इसका नाम आ है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। स्टोरी की स्टार्ट होती है, हमें दिखाते हैं हमारा मेन लीड जिसका नाम गस है। वो अपने सीनियर्स के साथ मिलके ऑफिस देख रहा होता है, जो कि कैफेटेरिया वाली साइड पे जाते हैं। एक लड़के को देखते हैं जिसका हमारा सेकंड मेन लीड है इस स्टोरी का। इसका नाम तोंग है, जो कि कॉफी बना रहा होता है। तभी ऊपर से उनका बॉस आता है जिसका नाम पैस है। उसे काम के सिलसिले में वहां से लेके जा रहा होता है और वो यहाँ पे गस को पहली बार देखता है। गस भी उसे पहली बार देखता है और फ्लैट ही हो जाता है उस पे और देखता ही रहता है उसकी तरफ। गस अपने फ्रेंड माई के साथ बैठा होता है काम के सिलसिले में। काम खत्म हो जाता है, माई काफी थकावट फील कर रहा होता है तो गस उसकी मसाज करने लग जाता है। ऊपर से तोंग आ जाता है जो कि उन दोनों को ऐसे देख लेता है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो ऐसे सैड फेस बना के खड़ा होता है। गस उसे कहता है मैं तुम्हारी मसाज कर दूं। तोंग मना करता है लेकिन वो इंसिस्ट करता है, उसकी मसाज करता है। हमें दिखाते हैं गस खड़ा होता है जो कि कॉफी बना के खड़ा होता है तोंग के लिए। जैसे तोंग आता है वो उसे कॉफी देता है, लेकिन तोंग वो कॉफी लेने से मना कर देता है। गस उससे पूछता है कि तुम इतना मेरे साथ रूड क्यों रहते हो, बाकी सब लोगों के साथ इतने अच्छे से बात करते हो, तुम्हें दिखता नहीं है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। लेकिन वो अभी भी इग्नोर कर रहा होता है। वहां से जाने लगता है तो गस कहता है तुम्हें पता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम्हें लाइक ही करता रहूंगा चाहे तुम जो भी कर लो। मैं भी उन लोगों को पसंद करता हूँ जो मुझे पसंद नहीं करते। ये काफी चैलेंजिंग होता है। तोंग कहता है तो ठीक है, तुम्हें कोई हेल्प नहीं मिलने वाली किसी से। ये कहकर वहां से वो चला जाता है। गस ट्राई करता है कि मैं देखो तो सही कैसी है ये कॉफी जो ये इतना पीता है, लेकिन वो किसी काम की नहीं होती। हमें दिखाते हैं सब पार्टी करने के लिए जाते हैं, क्योंकि सारे जो ट्रेनी होते हैं उनके लिए ये पार्टी रखी गई होती है। तो उनका सीनियर जेद कहता है कि ये आप लोगों के लिए है तो आप लोग एंजॉय करो। ऑर्डर देने को उन्हें कहता है। गस और तोंग ऑर्डर दे रहे होते हैं, जहाँ पे गस पूछता है कि तुम क्या ऑर्डर करना चाहते हो। तोंग को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या ऑर्डर करे और कहता है मैं कुछ स्पाइसी ऑर्डर करना चाहता हूँ। तो गस कहता है तुम मुझे ऑर्डर करो, यहाँ पे सबसे टेस्टी और स्पाइसी चीज मैं ही हूँ। लेकिन तोंग इस बात पे कोई जवाब नहीं देता। पार्टी खत्म हो जाती है, सब वापस जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, जहाँ पे उनका सीनियर वह कहता है गस को और तोंग को कि तुम दोनों इकट्ठे चले जाओ, क्योंकि उन दोनों के ड्रॉम एक ही साइड पे है, जिसपे वो दोनों एग्री हो जाते हैं। वो दोनों वहां से जाते हैं, ब्रिज पे खड़े होते हैं, जहाँ पे गस तोंग के पास आके खड़ा होता है और इसकी बातें करने लग जाता है कि वो तो बहुत ही अच्छा है जो मेरा ट्रेनी है। तुम्हारा ट्रेनी किंग कैसा है, जिसपे तोंग कहता है वो ओके ओके ही है। गस कहता है तुम इतनी बातें क्यों नहीं करते, तो तोंग कहता है तुम एक ही काफी हो बातें करने के लिए। तभी गस कहता है यहाँ पे पास में एक रेस्टोरेंट है, खाना खाने के लिए चलें क्या। तोंग कहता है मैं तभी जाऊंगा जब तुम चुप करके बैठोगे, वैसे तुम इतनी बातें क्यों करते हो। जिसपे गस कहता है मैं इतनी बातें नहीं करता। तोंग कहता है हमें न मारो, तुम बहुत बातें करते हो, शायद तुम पैदा इसी तरह से हुए हो। जिसपे गस को काफी बुरा लगता है, वो चुप करके चलने लग जाता है। तोंग उसकी तरफ देख रहा होता है और उसे लग रहा होता है कि उसने कुछ गलत कह दिया और उसे काफी सैड फील हो रहा होता है। हमें दिखाते हैं गस जाता है वैलेंटाइन डे वाले दिन खाना खाने के लिए जगह पे, लेकिन वो जगह फुल होती है। तभी वो नोटिस करता है कि वहाँ पे तोंग भी बैठा है, तो उसके पास जाके बैठ जाता है। बैठता है, उसके बाद इजाजत लेता है। गस कहता है ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों डेट पे आए हो। तो तोंग उसे चुप करके बैठने को कहता है। गस कहता है तुम यहाँ पे अकेले क्या कर रहे हो, तुम्हारा कोई डेट नहीं है क्या। तोंग कहता है तुम्हें दिखता नहीं है मैं अकेला बैठा हुआ, तो मेरी कोई डेट नहीं होगी। तभी तोंग सारा मीट एक बार में डाल देता है। तो गस उसे मीट बना के दिखाता है कि ऐसे मीट बनाते हैं, जिसपे तोंग को वो मीट काफी अच्छा लगता है। तोंग कहता है तुम्हें क्या लगता है कि हम यहाँ पे अकेले क्यों हैं, क्योंकि हमें कोई लाइक नहीं करता। लेकिन गस कहता है ऐसी बात नहीं है, हम इसलिए यहाँ पे अकेले हैं क्योंकि हम किसी को लाइक नहीं करते, लेकिन मैं तो तुम्हें लाइक करता हूँ। उसके साथ फ्लर्ट कर रहा होता है, जिसपे तोंग उसे कोई रिप्लाई नहीं करता। गस बैठा होता है कैफेटेरिया वाली साइड पे, कॉफी पी रहा होता है, जहाँ पे तोंग भी आता है कॉफी लेने के लिए। तो गस बताता है कि वो यहाँ पे अकेला क्यों बैठा हुआ है, क्योंकि इसके सारे जो टीम के मेंबर है वो मीटिंग में गए हुए हैं। तो जिसपे तोंग ओके बोलता है। वो दोनों एक साथ ही बिस्कुट उठाने लगते हैं, जिसपे गस कहता है मुझे खुशी है कि हम एक टाइम पे एक जैसा ही सोचते हैं। गस उसे एडवाइस करता है कि तुम स्माइल किया करो, अच्छे लगते हो। उसका मुंह पकड़ के स्माइल करवाने की कोशिश करता है, लेकिन तोंग कहता है बस बहुत हुआ, वहाँ से चला जाता है। गस पीछे से कहता है ओए तोंग तुम ब्लश कर रहे हो क्या, इसे इम्प्रेस करना इतना मुश्किल क्यों है, लेकिन फिर भी मैं इसे लाइक करता हूँ। थोड़ी देर के बाद फिर से पहुंच जाता है उसके साथ फ्लर्ट करने के लिए और कहता है कि तुम तब ब्लश कर रहे थे ना जब मैं तुम्हें बुला रहा था। लेकिन तोंग इस बात पे साफ साफ मना
कर देता है। गस पूछता है कि तुम सॉन्गक्राफ्ट फेस्टिवल में कहाँ जा रहे हो। सॉन्गक्राफ्ट फेस्टिवल होता है थाई का एक न्यू ईयर की तरह से वो मनाते हैं, पानी के साथ खेला जाता है। उसे कहता है तुम कहाँ जाओगे, लेकिन टोंग कहता है मैं काफी लेजी फील कर रहा हूँ तो मैं नहीं जाऊंगा। गस कहता है तुम्हें पानी अच्छा नहीं लगता तो हम मूवी देखने चले जाएंगे इकट्ठे। टोंग उसे कहता है तुम्हें कभी किसी ने कहा नहीं तुम बहुत ही बोलते हो, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ तुम बहुत ही बोलते हो, चुप कर जाओ। इधर से उन दोनों के सीनियर किंग और गन आ जाते हैं, जो इन दोनों को ऐसे देख लेते हैं और सुन लेते हैं उनकी बातें। उन्हें याद आता है कि गस जितनी बार उसे अप्रोच करने की कोशिश करता होता है टोंग इतना ही उसे इग्नोर करता होता है। तो गन आता है, गस को अपने साथ लेके जाता है ताकि किंग बात कर पाए टोंग के साथ और उसे समझा पाए कि किसी के साथ ऐसे बात नहीं करते। किंग उसके पास बैठता उसे समझाता है कि हम जो चीजें बोलते हैं ना हमें तो वो बुरी नहीं लगती, लेकिन दूसरे की फीलिंग्स हर्ट हो जाती हैं और तुम्हें गस के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। गस को काफी बार तुम ऐसे इग्नोर कर चुके हो, उससे कैसा फील होता होगा, तुम्हें ये सब कुछ खुद ही समझना होगा। टोंग इस बात पे काफी सीरियस हो जाता है और लगता है शायद उसे समझ आ गई है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फेस्टिवल वाला दिन आता है जहाँ पे उनका सीनियर जेद और माई भी वहाँ पे जाते हैं, जहाँ पे गस आता है। इधर से टोंग भी आ जाता है, जिसे देखकर गस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके बाद वो पानी के साथ खेलते हैं। गस जाता है खाना लेने के लिए, उसके पीछे टोंग पहुंच जाता है। उसे कहता है मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे आया हूँ, तुम्हें कंपनी देने के लिए। लेकिन आगे से गस कहता है मुझे पता होता ना तुम जहाँ पे आ रहे हो तुम्हें कभी आता ही नहीं। टोंग कहता है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, मुझे पता है मुझे वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। उसके लिए सॉरी बोलता है, पैसे देने लगता है उसके खाने के लिए, लेकिन गस कहता है तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है। वहाँ से चला जाता है नाराज होके। वो दोनों घर वापस जा रहे होते हैं, फेस्टिवल खत्म हो चुका होता है। तो रास्ते में गस कहता है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। टोंग कहता है मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, जो भी मैंने तुमसे कहा था मुझे पता चल गया कि उस दिन मैं तुम्हारे साथ बहुत रूड हुआ था। गस कहता है हम कह तो देते हैं चीजें, लेकिन सामने से सुनने वाले की फीलिंग्स हर्ट हो जाती हैं, जो कि वो कभी नहीं भूल सकता। ये कहकर वहाँ से वो चला जाता है और गस काफी सैड हो जाता है। काफी टाइम के बाद वो फिर से उससे बात करना चाहता होता है, लेकिन गस अभी भी उससे बात नहीं करना चाहता होता। टोंग उसका हाथ पकड़ के लेके जाता है एक साइड पे। गस कहता है क्या बात करनी है तुमने। टोंग कहता है कि तुम मेरे साथ लड़ाई करना चाहते हो, लेकिन गस कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे लड़ाई नहीं करना चाहता। टोंग कहता है फिर प्लीज मुझे माफ कर दो। गस कहता है मैं इतना भी इजी नहीं हूँ कि तुम एक बार सॉरी बोलोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। वहाँ से जाने लगता है तो टोंग उसे अपनी तरफ खींचता है और उसके काफी करीब आ होता है। गस को लगता है कि उसे किस करेगा, लेकिन उसकी नाक पकड़ के वो खींच देता है, जिसपे वो नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। फायर करता है इस बात पे। हमें दिखाते हैं उनका एक गेम फेस्टिवल होता है जिसमें सबने गेम्स खेलनी होती है और जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। फर्स्ट राउंड में ब्लू टीम जो कि टोंग और गस की होती है वो जीत जाती है, दूसरे राउंड में येलो टीम जीतती है और तीसरे राउंड में ब्लू टीम जीत जाती है। लेकिन तभी टोंग को चोट लग जाती है तो गस उसे लेके जाता है डॉक्टर के पास बैंडेज करवाने के लिए। उसके लिए काफी बुरा फील कर रहा होता है तो टोंग कहता है तुम टेंशन मत लो, मुझे इतनी चोट नहीं लगी। तभी वो डॉक्टर को कहता है मेरे स्वीट हार्ट का अच्छे से ख्याल रखना। हमें दिखाते हैं गेम्स खत्म हो जाती है और गस और माई रेस्टोरेंट में खड़े होते हैं। माई की वो हेल्प कर रहा होता है, उसकी आंख में कुछ चला गया होता है उसे निकालने में। जहाँ पे माई जिसे पसंद करता होता है जेद को, वो आता है जो कि इन्हें गलत समझ रहता है और वहाँ से चला जाता है। टोंग भी इन्हें बाहर से देख रहा होता है, जो कि ये सब कुछ देखकर गलत समझ चुका होता है। गस कहता है जो तुमने देखा ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन टोंग कहता है मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, तुम ही गिल्टी फील कर रहे हो, तुम्हें दिखता नहीं है, माई तुम्हें लाइक नहीं करता। टोंग कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं सिर्फ तुम्हें लाइक करता हूँ, मैं किसी और को लाइक नहीं करता। लेकिन टोंग कहता है तुम्हारी हरकतें ये नहीं बताती। गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और बेचारा गस वहीं पे खड़ा रह जाता है। नेक्स्ट डे वो जाता है, माई को अपने साथ लेके आता है, उसके पास खड़ा करके कहता है बताओ इसे कि हम दोनों के बीच कुछ नहीं चल रहा। जिसपे माई कहता है हाँ हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं चल रहा, ये मेरे फ्रेंड की तरह है। तभी गस टोंग को कहता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो माई कहता है देखो अब उसने मेरे सामने तुम्हें कह दिया वो तुम्हें लाइक करता है तो चीजें सॉर्ट आउट कर लो। वहाँ से चला जाता है। टोंग पूछता है तुम मुझे लाइक क्यों करते हो। तो गस कहता है तुम्हें लाइक करने के लिए रीजन चाहिए क्या, अगर तुम मुझे लाइक करते हो तो तुम मुझे बता दो, अगर नहीं करते तो भी मुझे बता दो। वहाँ से चला जाता है। टोंग उसके पीछे जाता है और कहता है क्या तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दे सकते हो सोचने के लिए। तो गस कहता है तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है। उसकी हीज कर लेता है और कहता है इसे तुम डिपॉजिट की तरह समझ लो। वहाँ से चला जाता है। टोंग शाय फील कर रहा होता है, गस बाहर आता है और स्माइल कर रहा होता है। हमें दिखाते हैं गस का पीछा अब टोंग करता होता है। तो वो पूछता है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे। टोंग साफ साफ मना कर देता है। तभी गस सारा मीट एक बार में डाल देता है। तो टोंग कहता है तुमने ऐसा क्यों किया। उसे खुद मीट बना के दे रहा होता है और कहता है मेरी मॉम भी ऐसे बनाती है। मॉम की बात करने पर गस को अपनी मॉम याद आ जाती है जिसकी डेथ हो चुकी होती है। हमें दिखाते हैं वो अपनी मॉम के साथ यहीं पे खाना खाने के लिए आता होता था और उसकी मॉम ने उसे समझाया था कि जब तक तुम दूसरों से बात नहीं करोगे दूसरे को नहीं पता चलेगा कि तुम कैसा फील कर रहे हो। दरअसल गस ज्यादा बात नहीं करता होता और वो इंट्रोवर्ट होता है, जिसकी वजह से वो लोगों से इतना अटैच नहीं हो पाता होता। हमें दिखाते हैं काफी टाइम के बाद उसकी मॉम की डेथ हो
जाती है, वो काफी अकेला हो जाता है। टोंग इस बात पे उसे सॉरी बोलता है, लेकिन गस कहता है कोई बात नहीं, जब भी मैं अपनी मॉम के बारे में सोचता हूँ तो जैसा वो चाहती थी वैसा बनने की कोशिश करता हूँ। टोंग कहता है लेकिन जैसा तुम हो वैसे ही तुम बेस्ट हो, मुझे तुम्हारी वो सेल्फ बहुत पसंद है। फ्लर्ट कर रहा होता है। गस को समझ नहीं आती कि वो क्या कह रहा है। टोंग अभी भी गस का पीछा कर रहा होता है, तो वो कहता है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, और तुम मुझे उम्मीद देना बंद करो इस तरह से कि तुम मुझे लाइक करते हो, हालांकि तुम मुझे लाइक नहीं करते। टोंग कहता है मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता। गस हैरान होता है। टोंग कहता है मैंने तुमसे कहा था ना मुझे थोड़ा सा सोचने के लिए टाइम दो। गस कहता है इसका मतलब तुम डेट के लिए मुझसे पूछ रहे हो। टोंग कहता है हाँ। सॉरी बोलता है हर चीज के लिए अगर उसे किसी चीज ने हर्ट किया हो तो, जिसपे गस उसे माफ कर देता है। टोंग स्माइल करता है। गस कहता है तुम स्माइल करते हुए अच्छे लगते हो। उसका मुंह पकड़ के कहता है स्माइल किया करो, जिसपे टोंग उसे किस कर लेता है। उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ लेके जाता है घर, जहाँ पे दोनों किस करते हैं। टोंग रुक जाता और कहता है अगर तुम नहीं चाहते तो हम नहीं करेंगे, लेकिन गस कहता है मैं कब से इस चीज का इंतजार कर रहा था। उसके बाद दोनों किस करते हैं और इंटीमेट होते हैं। ऑफिस में उन दोनों का लास्ट डे होता है इंटर्नशिप का, जहाँ पे वो पार्टी के लिए जा रहे होते हैं। उनके सीनियर्स ने उनके लिए रखी होती है। गस कहता है मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा, आज हमारा लास्ट डे है। लेकिन टोंग कहता है हम दोनों तो बॉयफ्रेंड बन चुके हैं ना, तो जब चाहे हम मिल लेंगे। गस कहता है तुम्हें तो रोमांटिक बनना ही नहीं आता, यहाँ पे तुम्हें रोमांटिक वाली चीजें बोलनी चाहिए थी। टोंग कहता है तुम शायद फील कर रहे हो क्या, लेकिन गस आगे से साफ साफ मना कर देता है। गस कहता है क्यों ना हम हॉटपॉट तुम्हारे घर पे खाएं, क्योंकि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। जिसपे टोंग हाँ कहता है और दोनों एक दूसरे की तरफ स्माइल करके देखते हैं और इनकी स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। इनकी स्टोरी काफी मुझे पसंद आई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दियोगा आप लोगों ने, अगर नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।